जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 7 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। करियर को लेके काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के दिलो दिमाग में करियर को लेके काफ़ी कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना पैसा उन्हें मिलना चाहिए उतना शायद उस करियर से नहीं मिल रहा। तो शायद कुछ लोगों के दिलो दिमाग में जॉब चेंज करने के बारे में भी बातें चल रही है क्योंकि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे शायद करियर थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा है। यानी कि मन चाहा पैसा अगर उस करियर से नहीं मिल रहा है तो वो सोच रहे हैं कि करियर शायद चेंज करना ही उनके लिए सही रहेगा। फिर है जुनून। तो राइट ना किसी बात को लेके उनके दिलो दिमाग पे जुनून छाया है। ये ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने को लेके भी हो सकता है या फिर एज सुन एज पॉसिबल रिच बनना है, यानी कि पैसा कमाना है, कुछ वजूद वगैरह बनाना है। इस तरह की भी बातें शायद उन्होंने ठान ली है और उसी बात को लेके शायद जुनून छाया हुआ है। फिर है कठिनाई। तो जैसा कि हमने पहले ही कार्ड में देखा कि करियर से जुड़ी शायद कुछ कठिनाई में भी ये फेस कर रहे हैं, या फिर आप दोनों को साथ में आगे बढ़ने के लिए लेके जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी पैसा ही हो सकता है, या फिर आपके मतलब घर वाले शायद चाहते हैं कि इस पर्सन का मतलब जिनसे भी आपकी शादी होगी वो अच्छा खासा पैसा कमाने वाला हो, या फिर उसका वेल सेटल्ड स्टेटस होना चाहिए। तो ऐसी शायद कुछ बातें इस पर्सन की नहीं है जो कि शायद कठिनाई बन के आप दोनों के रास्ते में खड़ी है, और इसी कठिनाई के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। फिर है टकराव। कुछ बातों का आपस में टकराव हो जा रहा है, यानी कि इनके घर वाले कुछ अलग चाहते हैं, मे बी ये पर्सन खुद अलग चाहते हैं। कुछ हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके भी आपके या इनके घर से कुछ मैटर है जो कि मैच नहीं हो रहा, और उन बातों का भी शायद टकराव ये महसूस कर रहे हैं, उस बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है हसीन। आपके साथ इन्होंने एक ज़िंदगी का जो सपना देखा है वो बहुत ज़्यादा हसीन है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने ठान लिया है कि जो भी कठिनाई शायद रास्ते में आ रही है उसको हटाना ज़रूरी है। अगर ये करियर है तो करियर चेंज करना ज़रूरी है, और उसके लिए शायद ये एफर्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है आईना। तो जैसे आईने की बात होती है कि हम आईने में देखते हैं तो हमें हमारा रिफ्लेक्शन महसूस होता है, वैसे ही शायद ये पर्सन जब भी अपने आप को आईने में देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। यानी कि उनके चेहरे पे वो जो सैडनेस महसूस करते हैं कि जो खुशी उनके चेहरे पे होनी चाहिए, जैसा आपका कॉल आने पे होती होगी, मैसेज आने पे होती होगी, वो खुशी उनके चेहरे पे मिसिंग होती है जब भी वो आईना देखते हैं। और शायद इसीलिए ये पर्सन खुद से सवाल करता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में सच्चा हैप्पीनेस मुझे नहीं मिलेगा तो मैंने क्या किया ज़िंदगी भर। तो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और शायद इसीलिए अपने रास्ते की रुकावटें हटाने के बारे में भी सोच रहे हैं, और जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको हटा के एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है पैसा। तो जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि शायद करियर से जुड़ी कुछ बातें आ रही है जो शायद पैसों से रिलेटेड है। पैसा ही शायद इस रास्ते का आप दोनों का आगे बढ़ने के लिए रोड़ा बन चुका है। मतलब अच्छा खासा अगर इंसान को सैलरी वगैरह मंथली ठीक से मिल रही हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पैसों से जुड़ी शायद कोई बात हो रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में है, और यही प्रॉब्लम शायद सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इन्हें ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना है, और शायद अब ये और डिले नहीं करना चाहते। अब देखते हैं टैरो हमें क्या बताता है।
पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को लगता है कि शायद आपकी फैमिली आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, यानी कि आपकी फैमिली ने बहुत कुछ आपके लिए सोच के रखा है। ऐसा लड़का होना चाहिए, उसकी ऐसी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर वालों के आपके लिए शायद कुछ सपने हैं और जो सपने उन्होंने देखे हैं वो वही आपके लिए पूरे करना चाहते हैं और जिस बात को लेके शायद वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये पर्सन आपकी फैमिली को लेके भी सोच रहे हैं और ख़ुद की फैमिली को लेके भी सोच रहे हैं कि इनको अगर आपके साथ ज़िंदगी बितानी है तो आपकी फैमिली को इन्हें कैसे समझाना पड़ेगा, यानी कि आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंस रखती है। और इस पर्सन की अगर सैलरी में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ पैसों से जुड़ी बातें हैं या फिर कुछ कठिनाइयों का ये सामना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें डर लग रहा है कि आपकी फैमिली कैसे मानेगी। फिर है टू ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, थोड़े से दुविधा में है। जैसे यहाँ पे एक बक्स, दोनों साइड पे 2 बक्से हैं और चाबी एक ही है। अब ये कौन से बक्से की हो सकती है, ये जवाब उन्हें ढूंढना है, क्योंकि शायद एक ही एफर्ट वो ले सकते हैं। वैसे ही शायद आपको पाने के लिए उन्हें जो एक्शन लेनी है वो उनके लिए बहुत ऐसा कठिनाई भरा वक्त है कि जिसके लिए उन्हें सही एफर्ट लेते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में, शायद अगर जैसे जॉब के बारे में हम सोचें कि अगर मान लीजिए इस पर्सन ने जॉब क्विट करने के बारे में सोचा और कुछ नया जॉब वगैरह ट्राई करने के बारे में सोचा और वहाँ पे अगर फिर दोबारा दिक्कत आई, तो घर वाले आपके तो यही कहेंगे कि एक जॉब पे ये स्टेबल नहीं रहता, जॉब चेंज करता रहता है, या फिर इस तरह का कोई लेवल उनके ऊपर वो लगा देंगे। तो इन्हें सोच समझ के एक्शन लेना है कि राइट नाउ इन्हें वही करियर पे डिपेंडेंट रहना है या कुछ नया ट्राई करना है। तो वही दुविधा में शायद फंसे हुए हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई तो एक्शन लेनी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में खोए हुए हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको सच्चे दिल से पाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बिना इन्हें एक खालीपन महसूस होता है, जब भी अकेले होते तो काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस उन्हें फील होता है और शायद इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल आपको पाना चाहते हैं। फिर है द सन, तो ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन चांद तारों से कुछ जैसे ऊपर ग्रह है उनसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही शायद आपके जो पर्सन है वो आपको पाने के लिए शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, उपवास व्रत वगैरह भी रख रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्योतिषी के पास जा के भी पूछते रहते हैं कि मुझे अपने ग्रह तारे सही जगह पे चाहिए या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये दिक्कतें आ रही है, मैं क्या करूँ, जॉब चेंज करना है, शादी करनी है, घर वाले नहीं मान रहे। तो शायद ऐसे किसी पर्सन से भी वो सलाह मशवरा कर रहे हैं और उनके सलाह मशवरे के मुताबिक वो शायद कुछ करते रहते हैं, जिसके लिए कोई दान धर्म हो सकता है, कोई ऐसा कहीं पे कुछ पैसे वगैरह भी देना डोनेशन में, ऐसा भी हो सकता है, गाय को चारा खिलाना, ऐसे छोटे मोटे उपाय अगर उन्होंने कुछ बताया है तो मे भी वैसा भी कुछ कर रहे हैं, या फिर किसी के सलाह मशवरे के ऊपर भी ये चल रहे हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली को भी शायद मनाना चाहते हैं और आपको भी पाना चाहते हैं। फिर है फेथ, जैसे यहाँ पे सब लोग प्रेयर कर रहे हैं वैसे ही आपके पर्सन भी प्रेयर कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि जो वो दुआएं कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं वो ज़रूर सुनी जाएंगी और शायद इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे हैं वो नीचे की तरफ है, यानी कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये खुद दुविधा में फंसे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन की आंखें हम नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही वो अपने दिल में जो जज्बात चल रहे हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट एक्शन वो किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते, ना ही आपके ना ही घर वालों के। तो खुद कुछ फैसला लेना चाहते हैं और उसके बाद ही शायद ये आपको भी बताएंगे और घर वालों के। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है लेकिन उसको लेके काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे ये सभी आपस में लड़ रहे हैं, वैसे ही शायद जब भी वो पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं कुछ ना कुछ रास्ते में रुकावटें आती है, उनका सामना करने में ही काफ़ी ज़्यादा वक्त निकल जाता है और ये सब कठिनाइयाँ आखिर कब ख़त्म होंगी, कब वो आसानी से आगे बढ़ेंगे, इस बात को लेके शायद काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है आज के इस रीडिंग में। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।